हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पद्मा मैथमेटिक्स। माई सेल्फ RSP सर। आज हम क्लास 10 के 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 13वां चैप्टर हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जैसे घनाभ के बारे में पढ़ चुके हैं। शंकु का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यह आप जान रहे हैं। यह आपका बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है इसे भी आप जान रहे हैं। उसके बाद यह गोला है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, किस तरह से होता है, इसे भी आप जान रहे हैं। आज जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक बिल्कुल नया ही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मान लिया जाए कि दो ठोस को जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं दो ठोस को मिला के क्या बनता है। जैसे देख सकते हैं आप कैप्सूल को देखे होंगे या नहीं तो टैंकर को देखे होंगे जिसमें तेल ले जाया जाता है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसके पीछे यह टैंकर लगा हुआ है। तो ये टैंकर की बनावट कैसी है, तो टैंकर की बनावट में आप इसको इससे समझ सकते हैं क्या कि एक बीच में सिलेंडर है और फिर पीछे भी अर्धगोला और आगे भी अर्धगोला, पीछे भी अर्धगोला है और आगे भी अर्धगोला है। तो इसमें दो तरह का शेप मिलने से यह टैंकर बना। क्या क्या शेप, एक आपका बेलन और दूसरा आपका अर्धगोला। इस तरह से हम लोग दो ठोस का संयोजन करके एक नया ठोस हम लोग बना सकते हैं। इसी के सपोर्ट में आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि एक नीचे जो है अर्धगोला लिया गया और ऊपर पे एक शंकु लिया गया। तो शंकु और अर्धगोला को एक साथ मिला दिया गया। मिलाने के बाद देखिए एक शेप बन गया, एक दूसरे तरह का शेप बन गया। तो इस तरह का शेप जो होता है आपका खिलौने का भी होता है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लट्टू का भी होता है। तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे शेप देखते हैं जो कि दो ठोस के संयोजन से बना होता है। अब जितने भी ठोस हैं, कहने का मतलब कि आपका घनाभ है, उसके बाद शंकु है, बेलन है, गोला है, सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप लोग क्लास 9 में ही पढ़े हुए हैं। और इसके बाद जो है 10 में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी का संयोजन पढ़ने जा रहे हैं। तो 9 में पढ़े हुए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन सबको याद ही होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन याद ही होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप 9 के भी क्लास को ऑनलाइन देख सकते हैं और उसको ठीक तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करने जा रहे हैं, जो आप अपनी बुक को ज़रूर उल्टा के देख लेंगे कि 13.1 में ये देखिए एग्जाम्पल में भी कुछ प्रॉब्लम दिए गया है। ये आपका नीचे में घन है, घन के ऊपर क्या है आपका अर्धगोला है। उसके बाद देखिए एक शंकु है और एक बेलन है, अब बेलन के ऊपर एक शंकु बना हुआ है। तो इस तरह का भी शेप आपको देखने को मिलता है। इसी तरह के शेप में से इसी तरह के कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करेंगे। तो 13.1 में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका, देखिए क्या दिया गया है। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें क्या किया गया है इसको चलिए हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1 को देखते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 13.1 में दो घन है आपका, एक घन ये बन गया और इसी के साथ जो है एक दूसरा घन भी सटा हुआ है। एक दूसरा घन भी हम लोग बना लेते हैं इस तरह से एक दूसरा घन भी बनाते हैं और यह दूसरा घन जो है इसके साइड में सट गया। और एक घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया गया है, संभवतः क्या दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दिया गया होगा। सॉरी, आयतन दिया गया है। एक घन का आयतन जो है यह आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो घन का आयतन जो होता है पता ही होगा आपको कि यह ए क्यू होता है। तो ए क्यू इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब ए का जो वैल्यू निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा। अब क्यूब रूट ऑफ 64 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको 3 बार तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकल गया। तो 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो गई, इस घन के भी 4 सेंटीमीटर इसकी भी भुजा हो गई, यह भी आपका 4 सेंटीमीटर। अब इस दोनों घन को जो है हम क्या किए हैं, यहाँ पे सटा दिए हैं, मिला दिए हैं। मिलने से एक बड़ा ऐसा घनाव बन गया। अब इस घनाव की लंबाई देखिए कितनी है, तो 4 प्लस 4 कितना लंबा हो गया भाई, 8 हो गया। तो नए घनाव की लंबाई जो हो जाएगी आपका कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद चौड़ाई, तो इसके चौड़ाई में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, तो यह 4 ही रह जाएगा। तो b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए इसका क्या हो गया, ऊंचाई, यह भी आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि घन के हर एक साइड जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह 4, यह भी 4, यह भी 4, सारा साइड जो है 4 4 ही हो जाता है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी लंबाई जो है, लंबाई अटैच किया गया है, तो इसीलिए इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब सब का वैल्यू रख दीजिए। एल है आपका 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू एच का वैल्यू 4, फिर एच का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 इंटू 8 चौके 32 जोड़ 16 जोड़ 32, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू, इसको ऐड करके देखिए यह आपका 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर यह जो नया घनाव आपका बना, इसका क्या हो जाएगा, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है देख सकते हैं बुक में, देखिए क्या कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस बर्तन की ऊंचाई कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कैसा बर्तन है, ये बर्तन में बोला कि पहले यह अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले के ऊपर जो है, अर्धगोले के ऊपर क्या है आपका, एक शंकु है, इस तरह से शंकु है। तो चलिए, प्रायः गांव देहात में जो भी ग्लास होता है आपका इसी तरह का होता है, और कह रहा है कि इसकी पूरी ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या व्यास दिया गया है। तो व्यास दिया गया है आपको 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई भाई, तो इसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी यह 7 सेंटीमीटर, ये हाइट जो है आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। तो 7 सेंटीमीटर इस गोले की त्रिज्या के चलते इस अर्धगोले का हाइट भी 7 सेंटीमीटर। अब इस बेलन का हाइट हमको निकालना है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई जो है
इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे 13 में, है ना, इस पूरे 13 में हम लोग किसको माइनस कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे 7 को। तो 13 माइनस 7 इक्वल टू होता है आपका 6 सेंटीमीटर होता है। तो ये निकल गया इस बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही होगी, चूंकि इसकी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो यह आपका 2 पाई आर एच हो जाएगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें अब सारे वैल्यू को रख दीजिए, इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस आर बचता है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू 7, h का जो वैल्यू है यह हमारा निकला हुआ है कितना, 6 निकला हुआ है, और r जो है आपका 7 है। इसको सॉल्व करना है, 7 7 आपका कट गया, 22 दूना कितना होता है 44, और 6 जोड़ 7, 6 प्लस 7 यह 13 होता है। तो 44 इंटू 13, यह दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, किसका, इस 2 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जोर दे रहे हैं हम लोग, संपूर्ण ऊंचाई 15.7 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यह जो खिलौना आपका बना हुआ है किस किस तरह से बना हुआ है। एक तो ऊपर पे आपका एक शंकु है, और शंकु के नीचे जो है यह आपका अर्धगोला है। कहा कि इसकी टोटल ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये इसका टोटल ऊंचाई हो गया। तो देखिए यहाँ से शंकु का ऊंचाई कुछ और होगा, और इस बेलन का जो ये अर्धगोला है, इस अर्धगोले की ऊंचाई कहने की मतलब इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो इसमें कहता है कि त्रिज्या जो है दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर हो गया, इधर भी 3.5 सेंटीमीटर हुआ। टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो ऊंचाई है आपका शंकु का ऊंचाई है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 15.5 में माइनस कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर को। तो यह आपको मिल जाएगा कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि त्रिज्या, इस शंकु के लिए भी त्रिज्या जो है 3.5 ही होगा, इस अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या 3.5 ही होगा। अब हमको निकालना है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इससे बन रहा है क्या, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो सतह है आपका तो एक दूसरे को ढके हुए हैं, इसका एक सर्कुलर पार्ट इस अर्धगोले का, और यह जो शंकु है इसका सर्कुलर पार्ट, दोनों एक दूसरे को जो है क्या किया हुआ है, ढके हुए हैं। तो इसका भी वक्र पृष्ठ का निकालेंगे, इसका भी वक्र पृष्ठ का निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका किसका भाई, शंकु का प्लस अर्धगोले का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है,
अर्धगोले का 2πr² होता है। शंकु का के लिए जो है 22/7, इसका भी रेडियस 3.5 और एल जो है तुम्हारा 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जोड़ 2 गुना 22/7, आर जो है 3.5 गुना 3.5। अब यहाँ देखिए 7×5 = 35 बार में यह कट जाएगा, है ना, ये 5 बार में कटेगा। यहाँ भी 7×5 5 बार में कटेगा। अब इस सब को गुना करेंगे 22 गुना 12 गुना 5, तो इस सब का प्रोडक्ट जो है आपका आ जाता है 137.5। कितना आ जाता है? 137.5। उसके बाद जोड़ 2 गुना 22 गुना 5 गुना 3.5, इस सब को अगर गुना करते हैं तो यह आपका आ जाता है 77.00। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यह आंसर आ जाता है। इस खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकल जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखिए क्या दिया गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है ना, 2 गो ठोस का संयोजन है। यहाँ पर क्या है कि घनाभकार ब्लॉक है, उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। तो देखिए जैसे घनाभकार ब्लॉक हम लोग बनाते हैं, घनाभकार ब्लॉक, एक ये तुम्हारा इस तरह से घन हम लोग बना लेते हैं और इसको इस तरह से मिला देते हैं, तो ये घन हो गया हमारा। अब घन के ऊपर जो है एक अर्धगोलाकार ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरह से एक अर्धगोलाकार ब्लॉक रखा हुआ है ना। अब क्या करना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है कि भुजा जो है तुम्हारा यह 7 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी यह 7 सेंटीमीटर, यह भी 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर दी गई है भुजा। और इसके बाद इसमें क्या क्या हमको जानकारी दी गई है, अर्धगोला का व्यास। तो अब यहाँ पर सोचिए कि ये जो हमारा अर्धगोला है, यह अर्धगोला जो है इस घन के एक साइड से दूसरे साइड, दोनों साइड को टच करती है। तो इसका व्यास का लंबाई क्या हो जाएगा भाई? इसके व्यास का लंबाई भी 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, चूँकि इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो निकालेंगे हमारा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 6a² होता है। उसके बाद इसमें हम क्या कर दिए कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी ऐड कर दिए, तो 2πr² ऐड कर दिए। लेकिन इसमें देखिए कि अर्धगोले का जो सामने वाला गोल सतह है ना, ये सर्कुलर डिस्क है, इतना सर्कुलर डिस्क का क्षेत्र घन के इतने सर्कुलर डिस्क का क्षेत्र को ढक दिया है। अगर अर्धगोला को इस पे रखेंगे तो यह घन के कुछ न कुछ क्षेत्र को तो ढक लेगा। तो वह कितना ढकेगा? वह ढक लेगा आपका πr², चूँकि यह भी आपका गोल है। इस गोलाई के क्षेत्रफल जितना है उतना ही इस घन का क्षेत्र को यह ढक लेगा, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अब यह बच गया 6a² प्लस πr² बच गया। तो 6 इंटू भुजा भाई कितना है? 7 सेंटीमीटर,
तो 7 का स्क्वायर 22/7, इसका रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 इंटू 49, एक 7 कैंसिल, तो प्लस 2 से यह 11 बार में कटता है, 11 गुना 3.5, 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3.5 लिख सकते हैं। अब 6 गुना 49 कितना होता है 294 होता है, 11 गुना 3.5 यह 38.5 हो जाएगा। जब इस दोनों को आप जोड़ेंगे, जोड़ देंगे इस दोनों को, तो यह क्या मिल जाएगा हमको 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखिए क्या सिचुएशन है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें क्या बोला कि एक घनाव है। तो चलो हम लोग घनाव पहले बना लेते हैं, है ना। घन, सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पे घन है ना। ये तुम्हारा घनाकार दिया गया है, घन है, घनाकार लिखा गया है, ठीक। अब इसमें क्या करता है कि यहाँ बीच से जो है एक अर्धवृत्ताकार गड्ढा इस तरह से खान लिया, गड्ढा कर दिया जाता है। लकड़ी जो है ना बीच से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, और यह बीच में इतना सा निकल गया, यानी कि यह जो है वृत्ताकार डिस्क या चकती यहाँ से हटके यहाँ पर ये आ गया तुम्हारा। तो इसमें जो है यह जो अर्धगोला है, अर्धगोला का जो यह वक्र पृष्ठीय है, तो इस वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल निकाल देंगे और पूरे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, और उसमें यह जो तुम्हारा पाई आर स्क्वायर है इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यह तो आपका खाली हो गया, अब ये जगह पे तो कोई एरिया रहा नहीं। तो इसमें कुछ कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे कि माना कि घन की भुजा बराबर L है। तो जब इसकी भुजा L हो गई तो अर्धगोले का व्यास भी L हो जाएगा। अर्धगोले का व्यास जो है यह भी आपका L ही हो जाएगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, तो त्रिज्या हो जाएगी L/2 हो जाएगा। अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है किसका क्षेत्रफल, इस घनाभ का घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें जो है पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिए, ये तो चूंकि गोल ऐसा भाग हट गया, और इसमें जुट गया हमारा पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर जुट गया, अर्धगोला का क्षेत्रफल जुट गया। तो 6 इंटू एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जो होगा यह आपका, तो यह हो जाएगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। तो यह 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू L/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू L स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब L स्क्वायर बाय 4 अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो यह 24 बचता है, और यहाँ पर हमारा क्या बचता है पाई बचता है। तो इस तरह से यही हो जाएगा इतना यूनिट का स्क्वायर।
तो यहाँ बच्चों 4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, l का भी l/2 का होल स्क्वायर है, इसीलिए यह l का स्क्वायर भी होगा और 2 का भी स्क्वायर, जिसके चलते 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देखते हैं। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो 6 में देखिए क्या कह रहा है। 6 में आपका यही दिया गया है ना, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, देख रहे हैं, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इधर भी देखिए अर्धगोला लगा हुआ है, इधर भी देखिए अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो ये आपका हो गया बेलनाकार पार्ट्स बीच में है इस कैप्सूल के बीच में, और इधर साइड से भी अर्धगोला है और इधर साइड से भी अर्धगोला है। इसका पूरी लंबाई इसकी कितनी दी गई है भाई? दी गई है तुम्हारा 14 मिलीमीटर दिया गया है, और इसका जो व्यास है वह 5 मिलीमीटर दिया गया है। तो व्यास बराबर 5 मिलीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों? तो 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है 5/2 है, इसकी भी त्रिज्या 5/2 है, और इसकी पूरी लंबाई जो है 14 mm है। तो अगर हम इस बेलन का सिर्फ क्या करें, इस बेलन की लंबाई को निकालना चाहें, तो बेलन की लंबाई निकालने के लिए टोटल लंबाई में 5/2 mm इधर रेडियस और 5/2 mm इधर रेडियस, तो माइनस कर देंगे 5/2 प्लस 5/2, इधर का भी 5/2 mm और इधर का भी रेडियस 5/2 mm। तो यह 14 माइनस 5/2 करेंगे ना इसको सॉल्व, तो 5 ही आएगा। तो यह 9 mm हो गया। किसकी लंबाई हो गई भाई? 9 mm। इस बेलन की लंबाई जो है आपका 9 mm मिल गया। अब क्या करना है आपको? अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो बच्चों, इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 2πr² होता है, और इधर भी अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है। अब बीच में हमारा बेलनाकार सतह है, तो यह 2πrh होता है। तो 2πr² 4πr² हो गया, अब प्लस 2πrh हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, चाहें तो 2π कॉमन ले लेते हैं। 2π जब कॉमन लेंगे तो 2r² बचेगा और यहाँ पर rh बचेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2π हो गया 2 गुना r का जो वैल्यू है 5/2 mm, 5/2 mm जोड़ 5/2 गुना 9, इसकी ऊंचाई जो है h कितना निकला हुआ है? 9 mm निकला हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 गुना 22/7, 2 यह कट गया, यहाँ पर आपका मिला 25/2 प्लस, इसमें तो कुछ नहीं कटा, 45/2 मिला आपका। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसके लिए 2 × 22/7 और यह 45/2 और 25/2, एलसीएम अगर 2 लेंगे तो 45 जोड़ 25 हो जाएगा, जो कि आपका होता है 70। तो 2 गुना 22/7 गुना 70/2, 2 इधर कट गया, 7 से यह 10 बार में कटा तो बचा 220 सेंटीमीटर का, सॉरी मिलीमीटर का स्क्वायर, चूंकि सब जो है मेजरमेंट यहाँ मिलीमीटर में है, तो इस चीज को याद रखेंगे। मिलीमीटर में दिया गया है तो मिलीमीटर में ही लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर
7। तो 7 में देखिए क्या कहा गया कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू में लगने वाले प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से ही ढका जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो तंबू बना हुआ है, कैसा तंबू है हम तुमको दिखाते हैं। हम अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एगो बेलन हो गया इस तरह से, है ना। ये तंबू में ऊपर पे लगा हुआ है आपका शंकु लगा हुआ है, और ये आपका फाटक है इस तंबू में। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे आदमी रहते हैं इसमें, है ना। अब इस तंबू के बारे में क्या क्या बोला भाई। इस तंबू के बारे में बताया कि इसमें जो है शंकु है और क्या है, बेलन है। और बेलन का जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई, बेलन के बारे में सोचते हैं तो इसकी ऊंचाई दिया गया है 2.1 मीटर दिया गया है। और इसकी डायमीटर जो है, डायमीटर कहने का मतलब व्यास 4 मीटर, यानी कि त्रिज्या बराबर 2 मीटर हो गया। अब शंकु के बारे में देखिए, इस शंकु के बारे में देखिए। तो शंकु के बारे में त्रिज्या तो वही हो जाएगा भाई शंकु का, तो यह 2 मीटर ही हो जाएगा। और इसकी तिरछी ऊंचाई दी गई है, ध्यान दीजिए, तिरछी ऊंचाई यानी कि 2.8 मीटर, यह तुम्हारा आपका तिरछी ऊंचाई दी गई है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में हम लोग क्या करेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l होता है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr_h होता है। इसमें ध्यान से सारे वैल्यू को रखेंगे। 22/7, रेडियस हो गया 2, तिरछी ऊंचाई 2.8, जोड़ 2 गुना 22/7, और यह r का वैल्यू 2, और इसकी ऊंचाई देखिए 2.1 दिया गया है, 2.1 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है। तो 7 के 28, दशमलव है तो दशमलव डाल दिए एक अंक के बाद। 7 या 21 3 बार में कटा, तो एक अंक के दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद एक अंक हम यहाँ भी दिखा दिए। अब इसको गुना कर दीजिए। गुना करेंगे बच्चों तो यह आपका 17.6 आ जाएगा। गुना करके आप देख लीजिएगा, और यह 26.4 आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 44.0 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा इसका कुल कैनवास का क्षेत्रफल। अब क्या कहता है, अब कहता है कि कैनवास की कीमत निकालिए। कैनवास जो है की कीमत निकालने में रेट दिया गया है 50 रुपया प्रति मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर के स्क्वायर में 50 रुपया लगता है, तो 44 मीटर स्क्वायर है, तो 50 गुना 44 कर देंगे तो यह आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 500 लगता है ना, 500 दिया गया है बुक में, तो 22,000 रुपये हो जाएंगे। इस कैनवास की कीमत हो जाएगी। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन को इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अच्छा, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक बेलन है,
है ना, इसमें क्या किया जाता है, एक शंकु काटा जाता है। कैसे काटता है, अब देखिए गांव देहात में आप देखते होंगे खल उखल देखते होंगे लकड़ी का बना होता था। इसमें ये लकड़ी का बड़ा सा लॉग होता था, लट्ठा होता था, और इसमें इस तरह से जो है कैविटी बना रहता है। इसमें धान उन डाल के कूटा करते थे पहले के ज़माने में। लेकिन अब तो कूटने का बहुत सारा मशीन हो गया। तो ये शंकु के आकार के बना हुआ है। कैसे बना हुआ है बच्चों, शंकु के आकार, ये गड्ढा किया हुआ है लकड़ी में। तो लकड़ी का यह जो वक्र पृष्ठीय भाग हो गया, और यह जो है आपका सर्कुलर भाग हो गया, वृत्ताकार डिस्क हो गया, और ये आपका शंकु हो गया। इधर तो आपका खाली है, यह तो आपका क्या है, ओपन है। ओपन मतलब खुला है। तो अब इसकी जो ऊंचाई दी गई है 2.4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया गया है। इसका व्यास जो दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा कितना, 0.7 सेंटीमीटर। इसका आधा 1.4 को 2 से भाग दे देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें कौन कौन सा जुट जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जुट जाएगा। उसके बाद इसमें प्लस हो जाएगा आपका नीचे जो वृत्ताकार चकती है, तो यह वृत्ताकार चकती का क्षेत्रफल इसमें जुट जाएगा। और इसमें जुट जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुट जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल जुट जाएगा। तो क्या होता है यह 2πr(h) प्लस πr² प्लस πr इंटू एल। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू एच का वैल्यू 2.4। अब फिर पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ r² है तो 0.7 इंटू 0.7। अब फिर प्लस क्या है, πrl है 22/7, और r का वैल्यू 0.7, और l का जो वैल्यू है स्लैंट हाइट इसका नहीं दिया गया है। यह स्लैंट हाइट जो है नहीं दिया गया है। इसको हम लोग को निकालना है। इसको निकालने के लिए देखिए कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई हो गई कितना, 2.4 हो गया। इसके बाद इसका त्रिज्या कितना हो गया, 10.7 हो गया। और ये जो है स्लैंट हाइट है, जैसे ये है ना उसी तरह से ये है। तो यहाँ L रहने देते हैं। अब क्या करते हैं कि नाउ L इक्वल टू, L को ही निकाल लेते हैं। L इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। तो 2.4 इंटू 2.4 होता है 5.76 होता है। अब पॉइंट ये हो जाएगा तुम्हारा 0.49, 0.49। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड जब करेंगे ना तो ये 6.25 आएगा, जिसका वर्गमूल होता है 2.5 होता है। तो ये तो हम L को निकाल लिए यहाँ पर। अब L का वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं। इसको सॉल्व भी करते चले जाते हैं। इसको 10 से भाग देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। इसको 10 से भाग देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। इसको 10 से भाग देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। 10 से भाग देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। 7 यहाँ पे कट जाएगा। एगो 7 यहाँ से बर्बाद हो जाएगा। अब 100 जो नीचे में बच गया इसको रहने देते हैं, इसको नहीं काटाते हैं। इस सब को गुना कर देते हैं। L का जो वैल्यू हमको 2.5 निकला हुआ है इसको भी इसमें रख देते हैं। इसको भी 10 से भाग दीजिएगा तो यह जो है पॉइंट हट जाएगा और यह कट जाएगा। 7 और 7 कट जाएगा। तो क्या क्या बचता है इसमें, आपका बचता है 2 गुना 22 बचता है, और 2 24 बचता है। अब बटा 100 बचा। इसमें क्या बचा बच्चों, तो 22 बचा
और उसके बाद 7 बचा, अब बटा 100 कर दिए। और यहाँ पर 22 बच गया है और L का जो वैल्यू है 2.5 है, और 10 भी नीचे बचा हुआ है, इसका भी पॉइंट हटा के 10 नीचे डाल दिए, तो सबके नीचे 100 100 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अगर एलसीएम लेते हैं, यह 100 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 2 गुना 22 गुना 24 ये होता है आपका 1056। गुना करके देख लेंगे, 22 गुना 7 154 होता है, और उसके बाद 22 गुना 25 यह आपका होता है 550। अब तीनों को जोड़ेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1760 बटे कितना 100 हो जाएगा। 1010 कट गया, तो 1760 में 10 से भाग देंगे तो 17.6 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 17.6 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 17.6 को हम अप्रॉक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपको आंसर पे नहीं जाना है, आप जो है यहीं पर छोड़ देंगे, 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी अब सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है कि लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। तो देख लिए, लकड़ी का एक बेलनाकार ठोस बेलन है, ऊपर भी आधा सर्किल हाफ सर्किल टाइप का खोद के निकाल दिए हम, और नीचे भी खोद के निकाल दिए। तो ये आपका अर्धवृत्त है, अर्धगोला है, और ये भी आपका अर्धगोला है जो कि निकाल दिया गया है यहाँ पे। तो अर्धगोला का यही क्षेत्र, यह पृष्ठ जो है बच गया पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में, और यहाँ भी अर्धगोला का जो यह वक्र पृष्ठ है यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में इंक्लूड हो जाएगा। और यह जो बेलन है, बेलन का भी वक्र पृष्ठ इसमें आ जाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारा। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें जो है फिगर बनाते हैं। तो फिगर तो हमारा यही है ना, और इसमें क्या करना है, ये अर्धगोला, उसके बाद ये फिगर, और ये भी आपका अर्धगोला। इसकी त्रिज्या जो दी गई है, त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो इसका दिया गया है, यह ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। किताब में पढ़ के देख लीजिए, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसका ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या क्या हम जोड़ेंगे भाई, इसमें जोड़ेंगे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। अर्धगोला इधर भी है और अर्धगोला हमारा इधर भी है, तो यानी कि जोड़ 2 इंटू अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस दोनों को जोड़ देना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, और 2 इंटू 2πr² होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2πr(h) जोड़ 4πr², 2 गुना 2 4 होता है। अब इसमें सारा वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू 22/7, और r का वैल्यू 3.5, h का वैल्यू 10, 4 इंटू 22/7, और उसके बाद यहाँ r का वैल्यू 3.5 गुना 3.5, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो इसीलिए 2 बार हमने लिख दिया।
तो इसमें 10 से भाग दे देते हैं तो दशमलव हट जाता है। इसमें भी 10 से भाग दीजिए दशमलव हट जाएगा, इसमें भी 10 से भाग दीजिए दशमलव हट जाएगा। 7 पचे 35, 5 बार में कट जाता है ये, और 10 10 भी कट गया, तो 2 गुना 22 गुना 5 तो 220 होता है। और 7 पचे 35, 5 बार में कटा, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 2 पंचा 10, तो यह जो है आपका कितना आ जाता है 22 गुना 3.35, 22 गुना 35/5 ये हो जाएगा। अब जब इसको गुना करेंगे ये भी कट जाएगा, 5 7 35 बार में कट जाएगा, 7 दूना 14 के 4 और 7 दूना 14 154, कितना हो गया भाई 154 हो गया। और इधर 220, तो दोनों को जोड़ दिए तो यह 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यह एक्सरसाइज 13.1 के सारे प्रॉब्लम को बना चुके हैं, है ना, इंड हो गया। और बच्चों एक बात ध्यान देंगे, वो ध्यान क्या देंगे कि आप लोग का फीडबैक हमें नहीं मिल रहा है। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ये हमें पता तो है ही, मुझे यह पक्की खबर है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वीडियो को नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग जो है वीडियो कम से कम देखकर समझने की कोशिश कीजिए, और एक तरह से अगर पढ़ लिए हैं तो दूसरे तरह से भी समझिए। इसको आप देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में यह सेट हो जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम में किसी भी हालत में गलत नहीं करेंगे। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रहिए, सावधान रहिए।